श्री राम। गरुड़ पुराण में प्रसंग आया कि अपने पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, अपने पुत्रों तथा पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर आप ये कार्य करें। आप कर सकते हैं तो बताया गया इस अमावस्या पर, पितृपक्ष की अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक तेल का दीपक जलाएं तथा एक घी का दीपक जलाएं। इनसे हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। बताया गया पीपल में जाकर उनके नाम से जल समर्पित करें जिसमें काले तिल, जौ तथा कच्चा दूध हो। उनके नाम से तर्पण करवाना, पिंडदान करवाना। गरुड़ पुराण में आया कि एक बार भी जाकर गया में जो अपने पितरों तथा पूर्वजों के लिए पिंडदान आदि करवाता है उससे उनके पितृ तथा पूर्वज देवता बड़े संतुष्ट होते हैं। लेकिन आजकल लोगों को बड़ा भ्रम है, अगर वह एक बार भी जाकर गया में, हरिद्वार में, पिंडोरा में जाकर उनके नाम से पिंडदान आदि करवा देते हैं और उसके बाद घर आने के बाद हर वर्ष उनके लिए कोई कार्य नहीं करते। पूछने पर कहते हैं कि हमने हमारे पितरों के कल्याण के लिए पिंडदान कर दिए हैं, अब हम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। इसी कारण पितृदोष बन जाता है। गरुड़ पुराण में आया आपने चाहे कितने बार भी पिंडदान किए हो लेकिन फिर भी आपने अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बताया गया उनके लिए भोजन आदि अनेक प्रकार के दान करते रहने चाहिए जिनसे उनको प्रसन्नता प्राप्त हो और पितृलोक में बैठे बैठे वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बताया गया अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हवन कराएं, यज्ञ कराएं, गायत्री कराएं या गायत्री का पाठ करें, भागवत गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ कराएं। इन सब से हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। और तो और महादेव की भक्ति से भी हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस पितृ पक्ष में अगर सच्चे मन से भगवान का भजन कर कर हम महादेव पर भी जल का लोटा चढ़ाते हैं और जैसे ही वह जल का लोटा भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और जल लहरी से वो जल निकलता है, वो जल लहरी से निकला हुआ जल हमारे पितृलोक तक पहुंचता है जिससे हमारे पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस अमावस्या पर आप अनेक प्रकार के उपाय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी बहते हुए जल में 5 दीपक आटे के बनाकर उसमें तेल से भरकर उसमें बत्ती जलाकर उनको प्रवाहित करें। इनसे हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होंगे। और तो और एक सूखा नारियल बताया गया, सूखे नारियल को सफेद कपड़े में लपेटकर उसमें कुछ सिक्का, 1 या 2 रुपए का सिक्का तथा काले तिल तथा कुछ जौ के दाने उसमें लपेटकर अपने पितृ तथा पूर्वजों का नाम लेकर उस बहते हुए पानी में बहा दें। इससे हमारे पितरों को बड़ी संतुष्टि मिलती है और वो आप पर बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आप मत चूकिए, अपने पितरों तथा पूर्वजों के कल्याण के लिए आप ये सारे कार्य करें। इससे आपके पितर बड़े प्रसन्न होंगे और आपके घर में आने वाली रुकावटें, जो भी वंश वृद्धि में या विवाह कार्यों में, व्यापार आदि में, वो सब आपकी दूर हो जाएगी तथा आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस पितृपक्ष की अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त आप इस प्रकार के कार्य करें। बताया गया कि जो व्यक्ति गया नहीं जा सकता, गया जाने में असमर्थ है और उसकी इच्छा बार बार जागृत होती है कि मैं अपने पितरों के लिए गया जी में कार्य करूं, तो जब भी उसकी सामर्थ्य हो वो जा सकता है, लेकिन उससे पहले वह गया जी का फल अपने घर बैठे ही पा सकता है। भगवान नारायण ने कहा कि गौ माता का जो मुख है वो गया तीर्थ के समान है। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त कोई भी पदार्थ आदि बनाकर, भोजन बनाकर, रोटी आदि बनाकर अगर गाय माता के सामने जाकर उनके मुख के सामने खड़ा होकर गया तीर्थ का भगवान नारायण तथा पितरों तथा पूर्वजों का ध्यान करके माँ गाय माता को ये सब वस्तुएं भेंट करता है, उनको खिलाता है और उसके बाद में उनके चरणों में जल समर्पित करता है, तो आपको अब गया में जाकर पिंडदान, तर्पण आदि करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप घर बैठे भी गया के फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने पितृ तथा पूर्वज देवताओं के लिए आप ये सब कार्य करें। इससे उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी तथा वो अनेक प्रकार के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय श्री राम।